गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 11। डेट है 27 अगस्त 2021। वर्ग और वर्गमूल। बच्चों वर्कशीट 10 में भी हमने वर्ग और वर्गमूल के बारे में ही पढ़ा था। आज हम वर्ग संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से। एक रोचक कहानी दी हुई है। प्रिया और रिया दो जुड़वा बहनें आपस में विद्यालय खुलने के बारे में चर्चा कर रही थीं कि जब स्कूल खुलेंगे तो हम सभी 6 फुट की दूरी बनाकर प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना करेंगे। तभी रिया ने कहा कि हमारे विद्यालय में कुल 1027 बच्चे हैं और हम सभी एक वर्ग बनाकर खड़े हो जाएंगे, अर्थात एक पंक्ति में जितने बच्चे होंगे कुल उतनी ही पंक्तियां बनेंगी, क्योंकि सभी बच्चों को पता है वर्ग में बेटा वर्ग की सारी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती है। तो कह रही है कि जितनी पंक्तियां बनेंगी हमारी उतनी ही एक पंक्ति में बच्चे होंगे, तभी हमारी दोनों भुजाएं बराबर होंगी और एक वर्ग बनेगा। कह रही कितना सुंदर लगेगा हमारे विद्यालय का प्रांगण, कुछ इस तरह से। ओके बेटा, तो प्रिया ने क्या कहा बेटा कि 1027 बच्चों से वर्गाकार आकृति नहीं बन सकती। रिया को प्रिया पर गुस्सा आया और उसने पूछा, तुम ये कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें 1027 का वर्गमूल निकालना आता है? प्रिया ने कहा कि मुझे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना तो आता है, परंतु किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना अभी मैडम ने नहीं सिखाया। आप लोगों को भी बच्चों अभी सिर्फ वर्ग निकालना सिखाया है। वर्ग किसी भी संख्या का हम कैसे निकालते हैं बेटा? उसी संख्या को हम उसी नंबर से गुणा करते हैं। हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा है बेटा, अगर हमें 2 का वर्ग निकालना है, 2 का वर्ग निकालना है, इसका मतलब हमको 2 को 2 से गुणा करना है। अगर हमें 11 का वर्ग निकालना है, इसका मतलब हमें 11 को 11 से गुणा करना है। हमें एक ही नंबर को उसी नंबर से गुणा करना है, सेम संख्याओं को गुणा करना है 2 बार, तभी हमें वर्ग प्राप्त होता है। लेकिन अभी हमने भी वर्गमूल नहीं सीखा। तो प्रिया भी यही कह रही है कि मुझे संख्या का वर्ग निकालना तो आता है, किंतु वर्गमूल निकालना अभी मैडम ने नहीं सिखाया है। फिर भी मैं किसी भी संख्या की इकाई देखकर बता सकती हूँ कि वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे इसका क्या आएगा बेटा 121, इसका आएगा 4, तो इसके इकाई पे 4 है, इसकी इकाई पे 1 है। वो कह रही मैं इकाई की संख्या देख के बता सकती हूँ कि वर्ग बनेगा नहीं या नहीं बनेगा। और 1027 बच्चों में तो वर्गाकार आकृति नहीं बन सकती। इसके लिए कहती है कि हम इस टेबल को देखेंगे। जो मैंने टेबल दोबारा बनाई है, आप इसको साफ साफ देखिए। जैसे नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना बेटा? 11 हिंदी में से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सारी संख्याएं लिख ली और उनका वर्ग लिखा है। 1 का वर्ग हो गया 1, 2 का 4, 3 का 9, 6 5 16 25 36 49 64 81 100, इस तरह से ये वर्ग हो गया। अब हम क्या बेटा नोट क्या कर रहे हैं? हम जब बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप क्या देखोगे, ये 1 आया, फिर 4, 9, 6, 5, फिर 6 ही आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 1 आ गया 0। इस तरह इकाई पे आप देखिए, संख्याएं देखिए, यही संख्याएं हमारी आ रही हैं। इकाई पर क्या आ रहा है 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, फिर वही शुरू हो गया 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, वही बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है ना? हम इधर हमने 21 से 40 तक निकाले हैं, फिर भी वही अंक आ रहा है बार बार इकाई में। तो इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला बेटा? 1 4 9 6 5 6 9 4 1 और 0, इन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति होती रहती है और यह पैटर्न कभी नहीं बदलेगा। जब भी हम संख्याओं का वर्ग करेंगे यही अंक उसके इकाई पर आएंगे। इस पैटर्न में बेटा कुल 6 अंक आते हैं। कौन कौन से? 0 1 4 5 6 और 9। 0 1 4 5 6 और 9 कुल 6 ही अंक हैं जो बार बार आते हैं। और बाकी बचे 4 अंक कौन से बच रहे हैं बेटा? 2 3 7 और 8। ये कभी भी किसी संख्या के पूर्ण वर्ग के संख्या के वर्ग का इकाई का अंक नहीं हो सकते। हम किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसकी इकाई पर 2 3 7 और 8 कभी नहीं आ सकता। और अभी कितने बच्चे दिए हुए थे बेटा? 1027 बच्चे दिए हुए थे, दिए थे ना 1027 बच्चे, और इसकी इकाई पे कितना आ रहा था? 7। इसीलिए प्रिया ने देखकर ही कह दिया
कि इसका वर्ग नहीं बन सकता, इसमें बच्चे वर्गाकार आकृति में नहीं खड़े हो सकते क्योंकि इसकी इकाई का अंक 7 है। समझ गए ना बेटा आप लोग? यही पैटर्न हमें फॉलो करना है हमेशा, और हमेशा हमेशा ध्यान रखना है, इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखना है कि किसी भी संख्या का वर्ग होगा तो उसकी इकाई पे कौन से अंक होने चाहिए? 0, 1, 4, 5, 6 और 9। और इकाई पे क्या नहीं हो सकता बेटा? 2, 3, 7 और 8। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हैं बेटा जो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई का स्थान बताएं। तो हम बेटा इसका देखेंगे, 8 है इसके इकाई पे। तो जब 8 होता है इकाई पर ये, तो उसके वर्ग में क्या आता है बेटा? 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा हमारा? 4। इसी तरह 6, अगर 6 इकाई पर है, देखिए इकाई की संख्या अगर 6 है तो यहाँ पे भी इकाई का अंक 6 है। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं बेटा 16 इकाई का अंक 6 है तो 6 आ रहा है, तो 6 वाले का कितना आएगा? 6। इसी तरह बाकी तीनों क्वेश्चंस भी आप टेबल से देख के कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती? तो इसके लिए भी बेटा हमें इकाई के अंक पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर इकाई पर 2, 3, 7 और 8 होगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसमें तो 9 है बेटा, तो ये तो पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो हम आंसर लिख देंगे हो सकती है। ठीक है, हो सकती, क्या हो सकती है? पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग हो सकती है। ठीक है, अब सेकंड में 8 आ रहा है। अभी हमने देखा था बेटा कि 8 कभी नहीं आता है वर्ग संख्या में, और इसमें 8 आ रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इसी तरह बाकी पार्ट्स भी आप अपने आप समझ के कर लोगे बेटा। 7 आ रहा है तो नहीं हो सकती है, 4 में हो सकती है और 3 में भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग या घन करने पर संख्या के स्थायी इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो ये हम फिर से बेटा एक बार टेबल पर ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पर 1 है, इसमें भी 1 है। जो संख्या के इकाई का अंक है वही वर्ग के इकाई का अंक है। यहाँ पे बदल गया है, यहाँ भी 3 का 9 बन गया है, 4 का 6 बन गया है, 5 का कभी नहीं बदलता, 5 का 5 ही रहता है, 6 का भी 6 रहता है, 7 का 9 बन गया, बदल गया, 8 का 4 बदल गया, 9 का 1 बदल गया और 0 नहीं बदलता। इसका मतलब अगर इकाई पे अंक 1, 5, 6 और 0 होगा तो उसके वर्ग की इकाई का अंक भी 1, 5, 6 और 0 ही होगा, नहीं बदलेगा। तो हम यहाँ पर भी ध्यान देते हैं बेटा, यहाँ पर तो 8 है, इसका मतलब फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसमें फ़र्क पड़ जाएगा। फ़र्क किस में नहीं पड़ता बेटा? अभी हमने देखा फ़र्क किस में नहीं पड़ता, 1 में, 5 में, 6 में और 0 में। तो इसमें फ़र्क पड़ेगा, तो हम आंसर लिख देंगे इसमें फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ पे 5 है, तो 5 में तो अभी हमने देखा फ़र्क नहीं पड़ता है बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी आप देख के ध्यान से समझ के कर लोगे अपने आप। सारे बच्चे सारा काम ढंग से करके अपनी नोटबुक में साफ साफ काम करके अपने मैथ्स टीचर को सेंड कर देंगे चेक करने के लिए। और ध्यान रखेंगे बेटा, अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है तो आपको हमेशा मास्क पहन के घर के बाहर निकलना है, अपने हाथों को नियमित रूप से हाथ साबुन और पानी से धोते रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। थैंक यू।